मुझे याद दिला। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मेरी। ठीक है, पहले अजाइल को डिस्कस करते हैं। अजाइल मैंने एक बार बताया था आपको, उसी से तो रिलेटेड है। अजाइल से इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत आएंगे। पाइथन विद सेलेनियम। देखो, एजाइल अपने आप में ना एक कॉन्सेप्ट है, एक मेथोलॉजी है, काम करने का तरीका है। क्लियर? पहले भी समझाया था। एजाइल में हम क्या कर रहे हैं, अपने जो भी प्रोजेक्ट है को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है जो ऑनलाइन है बच्चे? ठीक है। ठीक है, तो ये जो एजाइल है ये क्या है, किस तरीके से काम हो, क्योंकि जो काम आता है वो बहुत लार्ज स्केल में होता है, और उसमें हर चीज पॉइंट टू पॉइंट मेंशन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको हमने ब्रेक डाउन किया है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, मॉड्यूल्स में ब्रेक किया है। और मॉड्यूल्स को भी हम बोलते हैं रिलीज। अब एक एक वर्ड पकड़ना मेरा, इसी के बेसिस पे थोड़ा सा आगे हम काम करेंगे। पहला तो क्या है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट सपोज करो 2 ईयर का एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट बना रखा है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे हम रिलीज में। ठीक है, रिलीज हम क्वार्टरली बना रहे हैं 3 मंथ्स की। तो कितनी रिलीज हो गई? 4, 1 साल की, और 2 साल की 8। तो 8 रिलीज हो गई। 8 रिलीज में मतलब 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स में एक मेजर चंक ऑफ वर्क, मेजर चंक ऑफ वर्क हम कंप्लीट करके बिल्ड चला के कस्टमर तक पहुंचा देंगे। तो हर 3 महीने में कस्टमर के पास एक नया फीचर होगा। जो भी काम उसने बोला, उसमें सपोज 8 फीचर्स हैं, एक एक फीचर हम उसको डिलीवर करते रहेंगे। वो उसको यूज करके बताता भी रहेगा, फीडबैक भी देता रहेगा कि ये चेंजेस करना है, ये चेंजेस करना है। तो जब तक काम कंप्लीट होगा उसके सारे फीडबैक भी हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चला दिए। ठीक है, थैंक यू याद दिलाने के लिए। ठीक है, क्लियर है ये? Yes. चलो, 8 रिलीज हो गई। अब रिलीज का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 3 मंथ्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब इस पे आते हैं। 3 मंथ्स। अब 3 मंथ में भी, एक मंथ में 4 वीक्स हैं, और टोटल कितने वीक्स हो गए हमारे पास? 12 वीक्स। ठीक है, उसमें से हम 2 वीक की एक स्प्रिंट बनाते हैं। एक स्प्रिंट, तो कितनी स्प्रिंट हो गई हमारे पास? 6 स्प्रिंट्स हो गई। ठीक है, रिलीज ब्रेकडाउन होके किस में आएंगी? स्प्रिंट में आएंगी। क्लियर? स्प्रिंट का ड्यूरेशन हो गया 2 वीक्स। ये फिक्स होता है, या तो 2 वीक्स या तो 4 वीक्स। मेजरली 2 वीक्स चलता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो भी हमने फीचर उठाया है उसको ब्रेक डाउन करेंगे अलग अलग मॉड्यूल्स में, अलग अलग यूजर स्टोरी में, अलग अलग टास्क में। उसकी यूजर स्टोरीज बन जाती है, टास्क बन जाते हैं। तो टास्क समझ लो, या यूजर स्टोरीज बोलते हैं। टास्क बन जाते हैं कि किसको क्या काम करना है, कितना करना है उस फीचर में। तो यूजर स्टोरीज सपोज 25-30 बन गई, जितनी भी हमें इसमें काम करनी है। उसमें से हम कितनी कंप्लीट कर पाएंगे इस वीक में? तो पहले हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट में रिलीज डिफाइन करते हैं, ये हमारी डेडलाइन है, ये यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक। और उस रिलीज के अंदर मैनेजर टास्क प्लान करता है कि इस रिलीज में मैं ये करूंगा, इसमें ये करूंगा, इसमें ये करूंगा, इसमें ये करूंगा, इसमें ये करूंगा। ठीक है, फिर उस रिलीज में हम क्या करते हैं, अपने स्प्रिंट बनाते हैं। यहाँ से टास्क लेके यहाँ पे असाइन कर देते हैं कि 30 में से 2 टास्क हम, 2 यूजर स्टोरी हम यहाँ पे पुल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पुल करना। तो डैशबोर्ड से यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं।
यहाँ पे काउंटर चलता रहता है, इतना टास्क हो गया, इतना कंप्लीट है तो दिख रहा है। ठीक है। यूजर स्टोरीज हमने दो पुल कर ली। अब इस यूजर स्टोरीज के अंदर भी टास्क, छोटे छोटे टास्क बने हुए हैं, टिकट्स भी कहते हैं, टास्क भी कहते हैं, अलग अलग यूजर कि आपको जैसे किसी को लॉगिन पेज बिल्ड करना है तो इसके टास्क हो जाएंगे। ठीक है। डेवलपर क्या करेगा, उसका डेटाबेस बनाएगा, उसका यूजर इंटरफेस बनाएगा, उसकी एपीआई बनाएगा, उसके यूनिट टेस्ट केस लिखेगा, उसको चला के देखेगा, तो छोटे छोटे टास्क हो गए। कोई 5 घंटा लेगा, कोई 10 घंटा लेगा, तो वो अपने ऐसे टास्क बना देगा कि वीक में वो क्या क्या टास्क करने वाला है। क्लियर है। सेम टास्क किसको उसमें हो जाएंगे, टेस्टर को। टेस्टर क्या करेगा, यूजर स्टोरी को एनालाइज करेगा कि क्या इसमें करना है, रिक्वायरमेंट को समझेगा, अपना सिस्टम सेटअप करेगा, अगर जरूरी है तो टेस्ट केस बनाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो वो जो टास्क होंगे वो सब इसमें आएंगे यूजर स्टोरी में। जैसे जैसे आप डे बाय डे उस टास्क को कंप्लीट करते जाओगे, उसको मार्क करते जाओगे, खत्म खत्म खत्म। आपके यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको बर्नआउट चार्ट मिलेगा, जो शुरू में दिखाएगा कि आपका 65% या फिर 100% इनकम्प्लीट है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आप टास्क कंप्लीट करते रहोगे वो कंप्लीट होता दिखेगा। तो मैनेजर को वो टास्क दिखते रहेंगे, यार इतना चीजें पेंडिंग रहेगी, वो कैलकुलेट नहीं करता है उसको, स्क्रीन पे आप करोगे तो कैलकुलेट होते दिखेंगे अपने आप। आपने हर टास्क के 3 आवर्स, 5 आवर, 10 आवर्स डाल दिए, टोटल आवर्स दिख रहे हैं, इतने असाइन है। टोटल आवर्स फिर से रहता है कि आपको एक दिन का काम 6.5 आवर्स का आपको टास्क असाइन होता है। 8 साढ़े 8 घंटे का काम होता है, 6.5 आवर्स हमें दिखाना होता है कि हमने क्या किया, बाकी मीटिंग मीटिंग्स के होते हैं। तो इतने आवर्स के अंदर आपने जो टास्क है वो अपने डिफाइन हो जाएंगे, वो आप कंप्लीट मार्क करोगे, वो आपको चार्ट में दिखेगा। तो मैनेजर को दिखेगा उसका प्रोजेक्ट कहाँ तक चल रहा है, कुछ अटक गया है तो फिर आप डिस्कस कर लोगे। ठीक है। अब इसमें जो टास्क बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। क्यूए के टास्क, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट। तो आपके पास यूजर स्टोरी आएगी आपके पास। ठीक है। कि ये फीचर को कंप्लीट करना है, तो आप उसके जो जो टास्क बनाओगे, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट 1 आवर, क्रिएटिंग टेस्ट सिनेरियोज 2 घंटे, क्रिएटिंग टेस्ट केसेस 6 घंटे, टेस्ट केस रिव्यूज कराने 2 घंटे का काम है, डेटा प्रिपरेशन करना है 1.5 2 घंटे लगेंगे। रिव्यू, हाँ, रिव्यू मतलब हमें उससे बात करनी है, रिव्यू कराना है, इनकॉर्पोरेट करने हैं चेंजेस, तो आपने 2 घंटे ले लिए उसके। ठीक है। टेस्ट केस इन्वायरमेंट 1 घंटे में कर लूंगा, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन करने के लिए मुझे 12 घंटे चाहिए सारे टेस्ट केस रन करने के लिए। रीटेस्टिंग, डिफेक्ट, ऑटोमेशन, छोटे 4 साल की, तो आपने देख लिया इस घंटे में कि मुझे 4 दिन का काम लग रहा है, मैं एक 4 दिन करके दे दूंगा। तो जब रिलीज की प्लानिंग होगी, ठीक है, स्प्रिंट की प्लानिंग होगी, तो उस दिन आपको एक स्टोरी दे दी जाएगी, आप उसमें अपने टास्क भर दोगे पहले दिन की, आप इतने टाइम लोगे इसको करने को, तो वो आपके डैशबोर्ड में वो आपको असाइन हो जाएंगे, वो आपके डैशबोर्ड में आपको दिखाई देंगे। क्लियर है। इन्हीं चीजों को कैसे मेंटेन किया जाए सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो जीरा का यूज किया जाता है। ठीक है। इस तरीके का टूल यूज किया जाता है। ठीक है। इसमें अब ये जो जीरा टूल है ना, इसके लिए पीछे डेवलपर बैठे होते हैं जीरा के, इसके खुद के डेवलपर या स्क्रम मास्टर्स होते हैं जो ये सारा चीजें हैंडल कर रहे होते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को पहले इसमें इंटीग्रेट करते हैं, बनाते हैं, फिर आपको उसको असाइन कर देते हैं। ठीक है। मैं पूरा तो नहीं कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा वक्त आपको दिखा रहा हूँ करके, अगर सेटअप कर पाए उसको तो हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। और ठीक है, इसके मल्टीपल टास्क, जैसे हम टास्क बोल रहे हैं तो यहाँ एपिक आ जाती है, स्टोरीज आ जाती हैं, डिफेक्ट टास्क, सब टास्क, मल्टीपल कमांड आ जाती है।
कुछ इस तरीके से सॉफ्टवेयर दिखेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए दिखेगा अभी क्योंकि मैं अभी सेटअप कर रहा हूँ इसको, ठीक है। आपको सिर्फ जब आपने यूआरएल से लॉगिन करोगे आपको अपनी स्क्रीन पर सिर्फ टास्क दिखाई देंगे। जैसे ये टाइमलाइन हो गई, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट हो गया, तो यहाँ से क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंट वन सपोज हमने 1 फरवरी से स्प्रिंट का नाम दे दिया स्प्रिंट वन, ठीक है। स्प्रिंट टू, स्प्रिंट थ्री, ठीक है। और स्प्रिंट के अंदर में स्टार्ट डेट असाइन कर दे कि हम 1 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड डेट 1 फरवरी से स्टार्ट किया और 14 तक खत्म कर लिया। स्प्रिंट टू से बहुत सारी कुछ चीजें भरी जाती है। सपोज 14 से स्टार्ट किया तो दूसरी हमारी 16 से स्टार्ट हो गई और फ्राइडे 1 को खत्म हो रही है। मंडे से स्टार्ट होगी तो इस तरीके से स्प्रिंट बन जाती है, ठीक है। इसके अंदर हम टास्क बना सकते हैं, टास्क बना के असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी ये स्प्रिंट अभी दिख रही है। इसके अंदर ये टास्क है। अब इसके अंदर स्प्रिंट वन के अंदर हमें क्या करना है, सपोज हम लॉगिन पेज डेवलप का टास्क हो गया, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे टास्क दिखाई देंगे कि जो स्प्रिंट बनाएगा उसको इस तरीके से टास्क दिखाई देते हैं कि इसके स्प्रिंट पे ये टास्क होगा, ये हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। अब जिसको भी असाइन होंगे, ठीक है, जैसे मैं इसको असाइन कर लेता हूँ, ये वाला टास्क है। Back out, ठीक है। वो स्प्रिंट को स्टार्ट कर, ठीक है, स्प्रिंट स्टार्ट हो गई। तो जब आप लॉगिन करोगे ना तो यहाँ पे आपको टू डू टास्क दिखाई देंगे ऐसे कि आपके स्प्रिंट स्टार्ट हो गए, यहाँ पे आपके टास्क है, क्लियर। जैसे इसमें बैकलॉग में और टास्क अगर हम डालते हैं, पहला था लॉगिन करना है, पहले डीबी क्रिएट करना है, क्रिएट डेटाबेस। कंपनी में जाके आपको अलग से एक सेक्शन मिल जाएगी जहाँ पे आपके टास्क बने होंगे कि क्या क्या टास्क आपको बनाने हैं। क्रिएट डेटाबेस, टेम्पलेट दे देंगे कि क्या क्या टास्क आ सकते हैं आपके। क्रिएट टेस्ट केस, एग्जीक्यूट टेस्ट केस, ठीक है। राइट यूनिट टेस्ट केस, ऑटोमेशन, मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है, अभी उस पे नहीं जाना। ये सारे टास्क हो गए, ये टास्क अभी बने हैं, ठीक है। और इसको अभी असाइन नहीं किए हैं, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड पे जाओगे
तो जिसको टास्क असाइन होते रहेंगे ना वो उसको वहाँ दिखते रहेंगे। ठीक है, जैसे बैकलॉग में ये टास्क है। जैसे आप टेस्ट लीड आप बता रहे हो कि आप कैसे हाँ, टास्क बनाओगे। टास्क असाइन होंगे वो कैसे कहाँ दिखेंगे। अब असाइन टू मैं खुद को कर ले रहा हूँ टास्क। हम्म, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही आप अपना बोर्ड खोलोगे ना आपको दिखता रहेगा बोर्ड पे, तो आपको अपने बोर्ड पे दो टास्क दिखेंगे, वो स्प्रिंट में नहीं है। अभी ये वाला अभी बता रहा हूँ। ठीक है, दो टास्क स्प्रिंट में हमने खींच लिए, बैकलॉग में टास्क बना लिए जो जो बनाने हैं, स्प्रिंट में डालते हैं और किसको असाइन कर दिए, दोनों भारत को असाइन है। जैसे ही बोर्ड पे हम ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे टास्क दिखेंगे अपने दो। क्लियर है? ठीक है, तो जब भी आप जाओगे आपको लॉगिन मिलेगा तो आपको ऐसे टास्क मिलेंगे। और मैनेजर बना रहे होंगे वो टाइमलाइन पे डिस्कस करके ऐसे टास्क बना रहे होंगे, तो आपको पूरा प्रोजेक्ट भी दिखेगा। यहाँ पे मैं एडिट कर पा रहा हूँ लेकिन आपके पास प्रोजेक्ट में एडिट करने का ऑप्शन नहीं होगा, तो आपको दिखेगा कि टाइमलाइन क्या है, प्रोजेक्ट की क्वार्टरली कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, इस तरीके के टास्क हैं स्प्रिंट में, अभी ये हमें करने हैं। टाइमलाइंस क्या दिखेंगी और आपको बैकलॉग पे सारे टास्क दिखेंगे, क्या कौन कौन से टास्क आगे जाके हमें करने हैं। पूरी यहाँ पे मैनेजर बना के रखते हैं पूरी लिस्ट। ठीक है, आपको अपना देखना है तो बोर्ड पे इस तरीके से। तो मेरा टास्क है सपोज डेटाबेस क्रिएट करने का। ठीक है, टू डू है ये, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अभी मैंने इसमें टाइम नहीं दिया वरना टाइम भी आता है इसमें। 10 डेज रिमेनिंग है, टास्क का टाइमिंग होता है पूरा क्रिएट होता है। जैसे अगर इसको यहाँ पे ले आए और इस टास्क को ओपन करें, इसमें पॉइंटर भी देने होते हैं कि कितने पॉइंटर स्टोरी का कवर किए, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मैंने टास्क को इस पे लिया प्रोग्रेस में, तो ये इसका मतलब है मैंने इस टास्क पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसका स्टेटस प्रोग्रेस में आ जाएगा, मैनेजर को वो टास्क दिखेंगे। यहाँ पे प्रोग्रेस में उसको एक पूरी अपनी टाइमलाइन दिख रही होगी कि कौन कौन से किसको असाइन है। ठीक है, वो प्रोग्रेस पे है नहीं है, क्या स्टेटस है उसका। क्लियर? तो जिस दिन आप इसको जाके डन कर दोगे, ठीक है, डन करने के लिए या कोई शीट है इसको पकड़ के यहाँ पे डन कर देना, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, और बैकलॉग टाइमलाइन पे जाके अगर कोई देखेगा इसको, यहाँ पे स्प्रिंट पे दिखा रहा है कि काम कंप्लीट हो रहा है, 1 to 6 कंप्लीट हो रही है, स्प्रिंट चल रही है, ये टू डू में है, ये डन हो गया, ये क्रॉस हो गया अपने आप। तो सॉफ्टवेयर हेल्प करता है आपको फिर ट्रैक करने के लिए कितना डन हो गया, तो उसको पता है कि कौन कौन से टास्क टू डू में है, कौन से डन है। ठीक है, बोर्ड पे भी दिखेगा आपको कि आपके टास्क पेंडिंग में कौन से हैं, प्रोग्रेस में कौन से आपने कौन से कर लिए हैं। ठीक है, ये इस टाइप का टूल है जीरा। इससे यहाँ पे तो ये कम हो गया। ठीक है, स्प्रिंट कंप्लीट हो जाएगी तो स्प्रिंट को कंप्लीट मार्क करके न्यू स्प्रिंट को हम रेडी कर देंगे, तो वो बोर्ड पे दिखेगा कि ये सारे टास्क कंप्लीट हो गए। और इन टास्क के अंदर कुछ करना होता है, जैसे और चीजें आ गई। अब कभी कभी डिस्कशन होता है बहुत ज्यादा कि कुछ यूजर स्टोरी में ये काम था हमने ये किया है और किसी से पूछना है, जैसे हमारा बोर्ड है। ठीक है, तो ये टास्क सिर्फ देखने के लिए नहीं है कि, और इसमें जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें कोई अटैचमेंट है, कोई पिक्चर्स थी या कोई मेल की डिस्कशन हुई थी, वो सब इसमें अटैच करके रख सकते हैं, नीचे यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं हम, तो पूरी हिस्ट्री मेंटेन रहती है इसकी। कि आई हैव स्टार्ट कि इसमें कोई किसी से क्वेश्चन पूछना है टास्क से रिलेटेड, तो आप उसको क्वेश्चन पूछोगे और उसको टैग कर दोगे, @ करके टैग कर दोगे, उसको मैसेज चला जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको टैग कर सकता हूँ, इसने क्या रिप्लाई किया वो सारा, तो उस काम से रिलेटेड सारी चीजें वहाँ डॉक्यूमेंट हो जाती है। कल आपको उस काम से रिलेटेड कुछ खोलना हो, क्या आपकी बात हुई थी, क्या डिस्कशन हुआ था, आप उस स्प्रिंट में जाओगे, उस टास्क में जाओगे, उसको पूरा वर्क फ्लो दिखेगा आपको। तो 3 महीने बाद 4 महीने बाद ऐसा नहीं कि आपको कहीं ढूंढना पड़ेगा, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट होंगी। आप क्या करोगे, किस तारीख पे आपने काम करना स्टार्ट किया, आपने कंप्लीट किया, यहाँ पे लिख दिया, मार्क कंप्लीट कर दिया, डेट डाल डेट डाल दी उसकी,
इसमें कुछ डिस्कशन हुआ था, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक किए थे, और उसमें आपने क्या किया था, कमेंट लिख के इसको क्लोज कर दोगे। तो यहाँ पे ठीक है, सपोज इसमें मुझे कुछ इशू आया, ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, आई हैव अ क्वेरी, ठीक है, सपोज राहुल नीड योर हेल्प फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, एक कमेंट दिखेगा, तो राहुल तो के पास एक्सेस होगा, वो भी इसमें आंसर यहाँ पे लिख देगा, क्या डिस्कशन हुई है, ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट आया है, कुछ आया तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई जो क्वेश्चन हमें डाउट था यार इसमें ये कंफ्यूजन है, ठीक है, प्रोडक्ट में ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कुछ हमें चेंजेस करने हैं यूजर स्टोरी में, वो भी सारी चीजें इसमें डॉक्यूमेंट रहती है, तो कभी भी हम इसे खोल के देख सकते हैं, ठीक है, तो ये तो है आपको टास्क असाइन करने का, ये इसको डन करने का, इससे क्या होगा, पूरे प्रोजेक्ट का वर्क फ्लो आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा आपके बोर्ड पे, या आपको काम असाइन हो जाएंगे बैकलॉग में, पूरे स्प्रिंट में क्या क्या काम करना है, आगे की स्प्रिंट बना सकते हैं, आगे के इशू बना सकते हैं, ठीक है, टाइमलाइन दिखेगी आपको, ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल जो प्लानिंग जो हम बोल रहे हैं ना वो है ये, ये पेड है, ये पेड है, कंपनी लॉगिन देगी, ये पेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा, अब इसमें हम टेस्ट केस भी लिख सकते हैं, ठीक है, फिर टेस्ट केस को यूजर स्टोरी के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ठीक, ये तो प्लानिंग वाला हो गया, इसके अलग अलग टूल है, जाइपर स्किल्स का एक टूल है, जहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, टेस्ट केस भी लिख सकते हो, ठीक है, हाँ, साइफर स्केल, इसमें जाइफर प्लगइन को इसे सेव करना पड़ता है, मैंने प्लान फ्री प्लान है, मैंने ना दूसरे प्रोजेक्ट में कर रखा था, तो वहीं से दिखा था, ठीक है, इसके अंदर मैंने कहीं से लॉगिन करके इसको ऑन करना पड़ता है जाइफर स्केल को, तो मैंने कर रखा था, इस दूसरे प्रोजेक्ट में दिखा रहा हूँ मैं, तो इसमें एक जाइफर स्केल एक और ऐप है जो उस टूल के अंदर आ जाती है, उसके अंदर जो भी हमें टेस्ट केस बनाने, सपोज मुझे यहाँ पे नया फोल्डर बनाना है, उसके अंदर टेस्ट केस बनाने हैं, तो मैंने पहले फोल्डर बनाया, और सपोज मुझे बनाने हैं, मेरा प्रोजेक्ट है, और सॉस डेमो अंडरस्कोर लॉगिन टेस्ट केस, ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर मुझे टेस्ट केस लिखने हैं, तो मैंने न्यू टेस्ट केस यहाँ पे बनाया, ठीक है, टेस्ट केस का नाम जो हम वहाँ पे लिखते थे, याद है, अ, मुझे आप लोगों ने भेजा होगा, ग्रुप में भेजा है, सीन भेजा था मेरे ख्याल से, दूसरे ग्रुप में भेजा था, मुझे फॉरवर्ड कर दो दोबारा से, या तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, ये है क्या, चलो कोई बात नहीं, सब हमने ऐसे टेस्ट केस लिखे थे ना, या तो हम टेस्ट केस ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर हम टूल में लिखते हैं तो टेस्ट केस का नेम, इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, इसमें वो सेट करके रखते हैं, आईडी ऑटो जनरेट भी हो जाती है इसकी,
अगर इसमें सिनेरियो नहीं देना होगा। ये सिनेरियो दे सकते हो, टेस्ट केस के ग्रुप में आ जाती, फोल्डर में आ जाती क्या सिनेरियो। फोल्डर के ऊपर लिख सकते हैं। हाँ, अच्छा। प्री कंडीशन, ठीक प्री है। कंडीशन इसमें लिखी थी हमने कहीं, इसमें प्री कंडीशन यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। ये किसी ने और ने लिखी है टेस्ट केस, तो ये रियल इस लिखनी है। इसमें लिखी, ठीक है। आपको इस तरीके से टेस्ट केस लिखना है। अभी ये ड्राफ्ट स्टेटस में है, हम्म। प्रायोरिटी इसकी P1 P2 P3 है, तो वो इस तरीके से हाई मान लो, कंपोनेंट कोई भी टेस्ट नहीं, ओनर मैं ही हूँ। इसको कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, सपोज 30 मिनट्स लगेंगे। टाइम देना भी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि पूरे फोल्डर एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगे वो भी आ जाता है, ठीक ठीक। है। टेस्ट स्क्रिप्ट यहाँ पे, स्टेप्स यहाँ पे लिख सकते हो, टेस्ट स्टेप्स, ठीक है। कोई भी डेटा देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं टेस्ट डेटा, ठीक है। एग्जाम्पल है सर, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है आपका, इसमें लिखो बच्चों फोर्थ के लिए, कंडीशन में है। और ये बच्चों ने लिखी है वो टेस्ट केस। एक्सपेक्टेड कंडीशन, एक्चुअल रिजल्ट लिखा है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, सपोज कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है। अभी एग्जीक्यूशन अभी किया नहीं है, दिख नहीं रहा है, ट्रेसेबिलिटी में इसको हमने सेव कर दिया, कमेंट डालना है, कमेंट डाल दिया, सेव, ठीक है। तो टेस्ट केस सेव हो गया, बैक करते हैं। तो ये फोल्डर के अंदर, यहाँ पे फोल्डर बने, यहाँ पे टेस्ट केस बने, अभी ड्राफ्ट में है, ठीक है। ड्राफ्ट में हम बता सकते हैं किसी को, वो रिव्यू करके इसको पास कर सकते हैं और इसको अप्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अप्रूव करके उन्हें सेव कर दिए। अब ये टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होगा, ठीक है। ठीक है? तो ऐसे यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट केस बनेंगे। आपको हर उस फोल्डर के यहाँ पे टेस्ट केस बनाने हैं, यहाँ पे आप वो लिख सकते हो अपने सिनेरियोस, और सिनेरियोस यहाँ पे भी लिख के आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, क्योंकि एक सिनेरियो के अंदर यहाँ पे कंपनी बता देगी आपको कहाँ से क्या करना है, अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। अब जब एग्जीक्यूट कर, ये तो है बनने, जो एग्जीक्यूशन साइकिल होती है वो थोड़ी सी अलग होती है यहाँ पे। सपोज मुझे टेस्ट केस दिए एग्जीक्यूट करने के लिए, तो मुझे टास्क दे दिया, तो मुझे अपनी टेस्ट साइकिल बनानी होती है कि मुझे एग्जीक्यूट करने, सपोज मुझे अ, आज 12 और 13 तारीख को टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने हैं, तो क्रिएट न्यू साइकिल, इसका नाम दे देते हैं फरवरी आइट्रेशन, या हम लॉगिन, लॉगिन चेक कर रहे हैं तो लॉगिन टेस्टिंग 11, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देना, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब इसके अंदर कोई फोल्डर के टेस्ट केस हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई टेस्ट केस एग्जीक्यूट करें तो उसको ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमने बनाए थे, तो ये टेस्ट केस हमने यहाँ से ऐड कर लिया, ठीक है। और भी टेस्ट केस अगर हम ऐड कर रहे हैं, सपोज कोई पुराने टेस्ट केस ऐड कर रहे हैं हम, लॉग आउट के भी कर रहे हैं, जो 1 2 दिख रहा है ना यहाँ पर टेस्ट केस बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, ठीक है। ये एड अदर्स, सपोज मैं इसके भी टेस्ट केस को रन कर रहा हूँ, ठीक है, ऐड क्लोज, ऐड नहीं हुआ, लॉगिन जो अप्रूव्ड स्टेट में होंगे ना वही ऐड होंगे। ये ड्राफ्ट में देखो, ये अप्रूव है, ठीक है। तो ये इसमें आवर्स गलत लिखे हैं, तो ये दिखा रहा है कि इसको एग्जीक्यूट करने में 30 आवर्स और 50 मिनट लगेंगे, सेम। तो ये मेरी टेस्ट साइकिल हो गई कि मुझे ये सारे टेस्ट केस करने हैं, कि मैंने कब स्टार्ट किए थे, ठीक है। ज़ेफर स्केल में जाएंगे, जब भी इसको एग्जीक्यूट करना होगा, तो ये हमारा फरवरी, सेव नहीं किया था मैंने क्या, ये थर्ड थर्ड। थर्ड वाला है, ठीक है।
तो अभी ये दिखा रहा है कि मैंने अभी अपनी साइकिल स्टार्ट नहीं करी है और वो नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेट में है। जब भी मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो मेरा ये टेस्ट केस है, फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दूंगा। मैंने स्टार्ट कर दिया, अपने जो भी टेस्ट केस करना है यहाँ पे टेस्ट केस किया, पास हो गया फेल हो गया, मैं यहाँ पे लिख दूंगा पास हो गया, तो सपोज मैंने इसको पास कर दिया। क्लियर। दूसरा टेस्ट केस, सपोज ये मेरा फेल हो गया, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, तो इसके ऊपर ये स्टेटस दिख रहा होगा इसको, मैनेजर को, कि मेरा ये फोल्डर मैंने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया है, इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट केस है वो देख सकता है, और प्रोग्रेस देख सकता है कि फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो आगे कुछ मतलब जितना भी काम आप करते जाओगे ना, वो सारा इसमें रिकॉर्ड होता रहेगा। तो कोई आके आपको पूछेगा नहीं कितने टेस्ट केस आपको करने हैं, वो आपने सेलेक्ट कर रखी है। जब आपको बता दें कि ये सिलेक्ट करते हैं, इस फोल्डर को सिलेक्ट करने हैं, आपने फोल्डर बना दिया, रख दिया, टेस्ट केस बना दिए, ठीक है। जो टेस्ट केस बना दिया वो ड्राफ्ट में है, आपने अप्रूवल के लिए मेल डाल दिया, वो जाके अप्रूव भी कर रहे हैं। सारा काम टूल के थ्रू होगा। क्लियर है। जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे, सारे टेस्ट केस सपोज एग्जीक्यूट कर लिए, ठीक है, इसको पास कर दिया, ठीक है, क्लियर है, पास ही है, ये आपका फोल्डर डन हो गया। क्लियर है। इस तरीके से टेस्ट केस होते हैं। तो इसमें और भी क्या होता है कि आपने टेस्ट केस से भी रन किया था, ठीक है, और इसकी हिस्ट्री बनती रहती है यहाँ पे, कि किसने किया था, कब किया था, कब स्टार्ट किया था, कितना टाइम लगा था, तो पूरी हिस्ट्री भी यहाँ मेंटेन रहती है। क्लियर है। तो जितना भी काम की आज ही दिखा रहा है, पास दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपने फेल कर दिया इसको आज, पहले तो ये पास हो रहा था, भी फेल हुआ है, तो मतलब कुछ गड़बड़ अभी हुआ, तो ट्रैक करने में के भी काम आता है कि ऐसा क्या हुआ इतने बीच में कि गड़बड़ हो गया, कोड में चेंज हुआ उससे वजह से गड़बड़ हुआ, या पहले से ही गड़बड़ आ रहा था कि लोग गलती से पास कर रहे थे, तो मिस्टेक भी पकड़ी जाती है। तो काम में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है, आप कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। इस तरह के टूल्स यूज होते हैं मैनुअल टेस्टिंग। तो ये ही थोड़ा सा टेक्निकल टेक्निकल क्या, बस एक बार हैंड ऑन सेटिंग का आपका तरीका है कि आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिलता ठीक। तो वैसे मैं ये देखना नहीं होता था मैनुअली, मतलब एक्सेल में है, होता वो है। एक्सेल में करते हैं। तो टेस्ट उसमें केस में। एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो बहुत बड़ा नहीं होता है, फिर प्रोजेक्ट भी छोटा होता है। तो वहाँ जब छोटा प्रोजेक्ट होता है, तो एक्सेल में टास्क बना के वहीं बना के कर लेते हैं, और वर्बली बात करके मेल पे वो रिटर्न वर्क हो जाता है। लेकिन जहाँ पे प्रोजेक्ट बड़ा है, वर्बली बात हो रही है लेकिन बहुत सारी हो रही है, तो उसको भी डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, किसने कहा था, कब क्या था, क्या कहा था, किस टेस्ट के रिगार्डिंग कहा था, 3 महीने पहले कहा था, तो वो चाहिए होता है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, 2 ढाई साल 3 साल 5 साल 10 साल से भी चल रहे हैं, उनमें आप तो काम करके चले गए, जॉब छोड़ के दूसरी जगह, तो आगे पता लगा क्या काम किया था, आपने जो कहा था वो कहाँ रखा हुआ है, ऐसे 100 लोग काम कर रहे हैं, तो सबके काम नहीं ढूंढ, तो आप कहीं और स्टोर करके नहीं रखोगे, सब कुछ इसमें रखोगे। वरना आप कल कल से जॉब करने नहीं आए या कुछ हो गया, तो सारा काम आपका, तो आपके लैपटॉप में क्रैश हो गया, कुछ हो गया था, तो ऑनलाइन है, सेव है सब कुछ। तो इसलिए क्लाउड में, इसलिए इन चीजों की जरूरत होती है। ये पेड टूल है, इसको कंपनी बाय करके रखती है। क्लियर। तो इस तरह के टूल टेस्टिंग में यूज होते हैं, जो आपके बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। तो जैसे यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, कोड लेवल पे भी करते हैं हम नहीं, मैनुअल टेस्टिंग। डेवलपर करते हैं, कोड पे तो आपको जाना ही नहीं है। जैसे तो हाँ हाँ, आपको सिर्फ यूआई टेस्टिंग करनी है, फंक्शनल फंक्शन डेवलपमेंट। ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स में नहीं जाना है। यूनिट टेस्टिंग डेवलपर करते हैं, एक तरीके से कोड को लिखते हैं, कोड को चेक करने के लिए। तो आपने वो नहीं बताया था जिसके अंदर मतलब यूआई की टेस्टिंग करते हैं ना कि ये बॉक्स का इतना साइज होना चाहिए था, या फिर ये बॉक्स नहीं लाइट कलर देता, ये सब भी टेस्ट नहीं, करते हैं वो लोग कंपनी करते हैं। स्पेसिफिक होता है, वो यूजर स्टोरी होता है कि आपको चाहिए ना, ऐसी कोई टेस्टिंग नहीं तो इसलिए लोग कुछ नहीं देखते कि ये बटन यहाँ पे प्लेस होना चाहिए था, इसको होती। कैसे। नहीं, वो आपको डिजाइन मिलेगा, डिजाइन देख के आपको वो करना होता है, ऐसा फिक्स रूल नहीं होता कि इस बटन इतना साइज होना चाहिए था। जैसे मुझे ये किसी ने जब एक टूल बनाया होगा, इसका डिजाइन बनाया होगा कि ये ऐसा दिखेगा, डिजाइन लेआउट बनाया होगा और साइज दिए होंगे, तो वही साइज से हम उसको देखते हैं, ये इतना बटन बटन है, ये इसका ऐसा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है।
ओके। तो ऐसा फिक्स नहीं होता कि ये बटन साइज का, ये टेक्स्ट बॉक्स ऐसा रहेगा। तो हर कंपनी के टेक्स्ट बॉक्स आपको अलग मिलेंगे। हर सर्च पे से, यही सर्च सर्च इतने साइज का, कहीं और दूसरे साइज का होगा। ओके। क्लियर है? यस। तो ये थी पूरी मैनुअल। आरटीएम पूछ रहे थे आप, हाँ। हम्म। आरटीएम मैं फिर से बताता हूँ, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। हम्म। ठीक है। अब जैसे रिक्वायरमेंट आती है, यूजर स्टोरी आती है। ठीक है। टास्क आते हैं, तो जब जो जीरा यूज करता है वो तो वहीं पे दिख जाते हैं। मैं इसके लिए बता रहा हूँ, जो ऑफलाइन आरटीएम बनाते हैं यहाँ पे ना, तो ये टास्क होते हैं, कुछ भी टास्क है, स्प्रिंट का टास्क है, तो इसी स्प्रिंट के साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है। तो जाइफा स्केल की कोई टेस्ट केस है, तो इसी स्प्रिंट में जो काम था डेवलपमेंट का, उसी के साथ उसके टेस्ट केस को अटैच कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे मुझे ये वाला टेस्ट केस है, तो इसी के साथ अटैच कर दिया। तो यहाँ पे दिख जाता है कि ये ट्रेड पेमेंट मोड लेआउट स्क्रीन थी। ठीक है। टास्क बने थे और उसके टेस्ट केस है, यहाँ पे बनाए, यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिए, अटैच कर दिए। ठीक है। तो यहाँ पे तो काम आसान हो जाता है, लेकिन जो एक्सेल में करते हैं तो वो आरटीएम को मेंटेन करते हैं कि हमारे, सपोज हाँ, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या है, यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट हमने इसमें दिखा दी। इसके लिए प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स को ट्रेस करके हाँ, रिक्वायरमेंट लिख दी, और जो टेस्ट केस फोल्डर बनाया वो लिख दी यहाँ पे, ताकि मुझे कल इसके देखने पड़े कि इसके टेस्ट केस बने हैं नहीं बने। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ये, कि क्रिएट पेमेंट मोड करना है, तो मैं देखूंगा इसमें इसके टेस्ट केस बने हैं, हाँ ये बने, अप्रूव हो गए, सब चल रहा है, तो ये ट्रैक हो गया। तो ये एक्सेल पे जब करते हैं तो वहाँ पे आरटीएम बनाते हैं। ठीक है। तो इसके कल मुझे टेस्ट केस ओपन करके दिख जाएंगे तुरंत, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, ये टेस्ट केस दिख रहा है, ये असाइन हुआ, इसने किया, ये पास है। क्लियर है? इसलिए हम उसको यूज करते हैं। ये दिख जाएगा कौन से टेस्ट साइकिल में पास हुआ था, कौन से केस में पास हुआ था, वो तो यहाँ से, यहाँ पे ऑलरेडी लिंकिंग हो जाती है इसकी। तो मैं उसी से लिंक से यहाँ पा सकता हूँ कि टेस्ट केस था, ये था, पास हुआ है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसकी अटैचमेंट है। ठीक है। वहां पे हमें आरटीएम बनानी पड़ती है। और कोई डाउट? शाश्वत, और कोई डाउट है? रवि, गौरव? ठीक है। तो मैनुअल का आपका कोर्स पूरा हो गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अ, ठीक है, जो फ्रेशर्स हैं बच्चे, अपना अपना रिज्यूम आपको बनाने हैं। ठीक है। इसके मैनुअल टेस्टिंग के, मेरे पास कुछ रिज्यूम होंगे, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपको।